मित्रों नमस्कार, मैं विजय दीक्षित। आइए आज आप लोगों को हनुमान चालीसे का पाठ करते हुए उसके जो भावार्थ है, उनकी जो मीनिंग है, उनका भी आपको बताता हूँ मैं कि हनुमान चालीसा का क्या मतलब होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इसका मतलब यह हुआ, मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ रखते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनको वो प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोह, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल दें, बुद्धि दें और ज्ञान दें, और मेरे दुखों का हरण करें, नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान व गुणों के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। कपीश्वर, बांदरों के ईश्वर, जो बांदरों में प्रमुख हैं, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम हैं, भगवान श्री राम के दूत हैं और माता अंजनी के पुत्र हैं। पवन पुत्र के नाम से भी आप जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करने वाले हैं और उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल, आपके घुघराले बाल आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में गदा और ध्वज है, आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभामान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे महावीर, आप भगवान शिव के अवतार हैं, राजा केसरी के पुत्र हैं और पूरे ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और आपकी वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री हैं, गुणी हैं तथा अत्यंत कुशल बुद्धि वाले हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का हमेशा निवास रहता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने एक ओर माता सीता को अपना छोटा रूप दिखाया तो दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा हुआ था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे,
तो उस समय आपने संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा दिया। रघुपति कीनी बहुत ही बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा किया है और कहा है, आप मुझको भरत के ही समान प्रिय हैं। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। हजार सिर वाले सब राज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि देव जी, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कहीं सके कहाँ ते। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिगपाल जो 10 दिशाओं के देवता हैं भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। फिर भी कभी कोविद, वेदों के ज्ञानी और विद्वान आपका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पर बड़ा उपकार किया और आपने प्रभु श्री राम जी से उनको मिलवाया और उनका राज किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्यदेव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपकी महिमा परंपार है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप प्रभु श्री राम जी के द्वार पार पे आप जो है उनकी अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश वर्जित रखा हुआ है आपने। और भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद के से ही संभव है। अगर भगवान श्री राम के दर्शन करना है, अगर भगवान श्री राम तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचना पड़ेगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें हमेशा सुख प्राप्त होता है। जब आप रक्षक हैं तब डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके तेज को आप ही संभाल सकते हो। आपके गर्जने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। किसी तरह का भी संकट हो, कैसा भी संकट हो, जो लोग अपने मन क्रम और वचन से भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान और मनन चिंतन करते हैं, वो उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पा जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी को लोगों को काम पूर्ण करते हैं। हे प्रभु श्री राम जी की शरणगति है। जो मन और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, अपनी इच्छा रखता है, वो अनंत जीवन में भी असीमित उच्चतम पद प्राप्त करता है।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युग में विद्यमान है, आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संत के रखवाले हैं और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय और दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी ने ऐसा वरदान दिया हुआ है कि आप किसी की को भी 8 सिद्धियों और 9 सिद्धियों यानी संपत्तियों को दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम का भक्ति रस है और आप सदैव प्रभु श्री राम जी के भक्त बने रहते हैं और उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपको जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। आपको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपकी स्तुति करने मात्र से, आपको स्मरण करने मात्र से अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेते हैं तो राम भक्ति कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरही, अनुमति से ही सब शुभ करही। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी तरह की पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे स्वामी, हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहा हूँ और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।